नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब मंत्र जाप असल में सिद्ध हो जाता है तब क्या इसके फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं, क्या कमाल ये आपके लिए करता है, इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत लोग हैं जो जाने अनजाने में मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं और बहुत लोग विधिवत तरीके से भी करते हैं। मैंने आपको हमेशा से यही बात सिखाई है कि अगर आपको कोई भी मंत्र सिद्ध करना है तो उस एक मंत्र से जुड़ जाएं, उसके अलावा किसी और मंत्र को ना करें और उस मंत्र को इतना जपें जिस तरीके से इंसान सांसें लेता है। हर वक्त आपकी जीवा पे वो मंत्र होना चाहिए। आप काम कर रहे हैं तो उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, घर में आप टीवी देख रहे हैं तो भी मन में वो मंत्र आपके ऑटोमेटिक चल रहा है, सो रहे हैं अपने आप नींद में आप वो मंत्र कर रहे हैं। इस कदर वो आपसे जुड़ जाता है कि फिर माला की गिनती नहीं मानी जाती, फिर ना ही आपको कोई ये आंकड़ा रखना होता है कि हमने 1.25 लाख करने हैं, इतने करने हैं। आप डेली रूटीन में सुबह शाम अपने कोई भी काम कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, पौधों में पानी दे रहे हो, कोई घर में बैठे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मन में अगर आप उस मंत्र को बोल रहे हो, चाहे बोल के बोल रहे हो, चाहे मानसिक तौर पे बोल रहे हो, तो भी वो धीरे धीरे बार बार उच्चारण से, बार बार उस कनेक्शन को जोड़ने से वो सिद्ध होने लगता है। यहाँ तक कि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो, मेडिटेशन करते हो, तो भी उसी मंत्र से ही आप मेडिटेशन कीजिए। तो जब ये सिद्ध हो जाता है तो अपने आप इसका कोई प्रमाण, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि सिद्ध हो गया है, पर इसके सिद्ध होने का प्रमाण होता है इसके कमाल जो मंत्र दिखाता है। अब सबसे बड़ी बात जो मायने रखती है वो मंत्र ये है कि मंत्र सात्विक होना चाहिए। वो किसी भी तामसिक या बुरी शक्ति का मंत्र नहीं होना चाहिए। वो मंत्र देविक शक्ति हो, कोई भी भगवान हो, उनसे जुड़ा हुआ मंत्र होना चाहिए। तभी सही मायने में वो सही रूप से आपके लिए कमाल दिखाएगा। बहुत लोग गलत उल्टे सीधे मंत्रों को भी करने लगते हैं जिनका उन्हें मीनिंग भी नहीं पता। इस बात को समझ लें कि जिस भी मंत्र को आप उच्चारण करने जा रहे हैं उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप पूर्णतः उस मंत्र से कनेक्ट हो पाओगे। उसके मतलब को जब तक नहीं समझोगे तब तक आप उस शक्ति से अपने आप को नहीं जोड़ पाओगे। तो चाहे वो शक्ति आपके इष्ट देव हैं, चाहे आपकी इष्ट देवी है, चाहे आपके भगवान हैं, जिस भी आप धर्म में हो, उस से जुड़ी हुई उस उपासना को, उस मंत्र को अपने साथ रखें, हर वक्त उसका उच्चारण करें। ना वो मंत्र किसी से आप डिस्कस करोगे, ना उसके विषय में किसी को बताओगे, बस वो मंत्र सिर्फ आपका ही होगा। तो जब ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा तो इसके कमाल आपको दिखने लगेंगे। कैसे दिखने लगेंगे? आप सपोज़ किसी भी तरीके से किसी परेशानी में फंस गए हो, कोई दिक्कत आ गई है और अपने आप आपके मुंह से वो मंत्र निकल रहा है मन ही मन, या आप बोल के उच्चारण कर रहे हो, धीरे धीरे उसका उच्चारण कर रहे हो और ईश्वर से, उस शक्ति से प्रार्थना कर रहे हो कि आपकी रक्षा करे, आपको बचाए इस संकट से। तो आप देखोगे एकाएक आप उस संकट से निकल रहे हो। कोई ना कोई ऐसी मदद आ जाएगी कि वो प्रॉब्लम आपकी जो बहुत बड़ी थी आपके लिए, अचानक से ऐसे निकल जाओगे आप उसमें से जैसे कभी कोई बात ही नहीं थी। उसके अलावा ये जो मंत्र है डेली उसमें भी काम दिखाने लगता है। कोई आपको वैसे तंग कर रहा है, कोई आपका मुलाजिम आपको तंग कर रहा है, कोई वर्कर तंग कर रहा है, कोई आपका नौकर आपको तंग कर रहा है, आपका बॉस आपको तंग कर रहा है, आप मन ही मन उस मंत्र को जप रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि आपकी रक्षा हो, आपके साथ कोई गलत ना करे। धीरे धीरे आप अपने आप देखोगे कि आपके विरोधी जो भी हैं, जिस भी रूप में हैं, चाहे रिश्तेदारों के रूप में, चाहे दुश्मनों के रूप में, चाहे पड़ोसी के रूप में, चाहे कलीग्स के रूप में, चाहे क्लासमेट्स के रूप में, चाहे बॉस के रूप में, चाहे नौकर के रूप में, चाहे रिश्तेदार के अलावा ससुराल के रूप में, कोई भी आपके अगेंस्ट है जो, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा, या उनकी की हुई कोई भी बदमाशी होगी, कोई भी गलत कार्य होगा, वो विफल होने लगेगा जब वो मंत्र उच्चारण आपका चालू रहेगा। आप मंत्र उच्चारण करते वक्त यही बोलें कि जो भी इंसान मुझे सता रहा है उसका वो ईश्वर अपने आप सज़ा दे, और जिसको भी मैं मंत्र को कर रहा हूँ उस देवी से या देवता से या उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मेरी रक्षा करें। आप देखेंगे अपने आप वो लोग साइडलाइन होने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा यही मंत्र आपको इंट्यूशंस भी देने लगेगा, आपको नई नई चीज़ें भी जो है इंट्यूटिवली आने लगेंगी, पता लगने लगेगा क्या होने वाला है। यहाँ तक कि आपको पहले से ही इंसान को पढ़ने की काबिलियत आ जाएगी। यूँ कह लीजिए कि धीरे धीरे आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। पर इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका आहार सात्विक होना चाहिए। उसमें मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली नहीं होनी चाहिए। आप
की प्रवृत्ति सात्विक होनी चाहिए। झगड़े, कलेश, गाली गलौज, मारपीट, इनसे आपको दूर रहना होगा। दूसरे के साथ चीटिंग या फ्रॉड नहीं करना, किसी के साथ भी गलत करना नहीं है, क्योंकि जब जब आप गलत कार्य करोगे, जब जब गलत कर्म करोगे, तब तक मंत्र की शक्ति घटनी चालू हो जाएगी। बहुत लोग इस गुमान में आ जाते हैं कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी बुरा कर सकते हैं। और यही गुमान, यही घमंड उनका मंत्र के ऊपर होता है, अपने ऊपर होता है, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और वही घमंड उनका उनके पतन का कारण बनता है, और वो मंत्र भी उनके काम नहीं आता। जब रावण ने आखिर में जब वो युद्ध के लिए जा रहा था, तो उसने भोलेनाथ को इस बात को लेके चुनौती दी, चैलेंज दिया, कहा कि तुमने जो भी मुझे वर दिए, वरदान दिए, तुमने कोई मुझे भीख में नहीं दिए, ये मैंने अपनी मेहनत से हासिल किए हैं, और तुम कर्म बंधन के हिसाब से मजबूर थे मुझे ये वरदान देने के लिए। तो जब ये मुझे दान में नहीं मिले, कोई भीख में नहीं मिले, मैंने अपनी मेहनत से हासिल किए, तो मैं इन पे घमंड क्यों ना करूं, मैं घमंड करके किसी का बुरा क्यों ना करूं। तो वही घमंड, वही पतन उसको ले डूबा। तो जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, जो भी देवी देवता या शक्ति उस मंत्र से साथ जुड़ी हुई होती है, वो कभी भी गलत कार्यों में आपका साथ नहीं देती। अगर आप सही राह पे चलोगे, सही कर्म करोगे, तो ही ये मंत्र सिद्ध होने के बाद वर्क करते हैं। अदरवाइज सिद्ध होने के बावजूद भी ये आपके लिए मददगार नहीं होंगे। सबसे बड़ी कमाल की बात है, मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद ये पता लगता है कि आप दूसरों तक को ठीक करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हो। सपोज़ कि घर में कोई अच्छा फील नहीं कर रहा, आपने मंत्र सिद्ध कर लिया है, आप उस मंत्र को मन ही मन बोल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान इसको ठीक कर दे। धीरे धीरे आप देखोगे वो इंसान अच्छा फील करने लगेगा। यहाँ तक कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आप मंत्र को कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊँ, तो धीरे धीरे आपको खुद से ही अच्छा फील होने लगेगा। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ और लोगों को भी एक मानसिक शांति, एक कहीं ना कहीं एक रिलीफ पहुँचा पाओगे कुछ लेवल तक। अगेन ये मैटर करता है इंसान टू इंसान पे, उसकी मंत्र की सिद्धि कितनी हो चुकी है और किस तरीके के वो कर्म कर रहा है, उस चीज़ पे बेस्ड होता है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा जिसका आप मंत्र कर रहे हो उसमें पूर्ण विश्वास रखें, अपने मन को भटकाएं नहीं। ये सोच ना रखें कि हाँ ये दूसरे भगवान ज़्यादा शक्तिशाली है तो मैं अब इनका मंत्र करूँ, या दूसरी देवी या देवता ज़्यादा शक्तिशाली है तो मैं उसका मंत्र करूँगा तो अब मुझे और भी फ़ायदा मिलेगा। बहुत लोग होते हैं जो एक मंत्र करते आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर शक्ति को के उपासक है, उसको साथ साथ और 3-4 मंत्र ऐड करना शुरू कर देते हैं इस लालच में कि हाय मुझे ये फ़ायदा मिल जाए, हाय मुझे वो फ़ायदा मिल जाए, अच्छा वो वाली माता इतनी पावरफुल है, अच्छा वो वाले भगवान इतने पावरफुल हैं, अच्छा विष्णु जी इतने पावरफुल हैं, अच्छा शिव जी इतने पावरफुल हैं, अच्छा ये वाले देवता इतने पावरफुल हैं, इनका भी ले, इनका भी ले। तो ये कोई मार्केट नहीं है, आपको पूरी श्रद्धा रखनी होगी अपनी उस भगवान में जिसका आप मंत्र कर रहे हो, और उसके अलावा आपको किसी का विचार मन में नहीं लाना होगा। तभी वो शक्तियाँ मदद करती हैं, तभी वो शक्तियाँ आपके लिए तैयार खड़ी रहती हैं। और उसके बाद भी आपको इन शक्तियों को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आप इनके गुलाम हो, ये आपकी गुलाम नहीं है, ये आप पे कृपा कर रही हैं, यही आपका सौभाग्य है। उसके बाद अगर आपके मंत्र सिद्ध हो जाने की सबसे अहम मेन क्वालिटी क्या होती है कि आप खुद से ही सत्कर्म करना शुरू कर देते हो। आपके अंदर ये भावना उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है कि मैं लोगों का भला करूं, मैं किसी के साथ बुरा ना करूं, मैं जानवरों का भला करूं, मैं पक्षियों का भला करूं, मैं सबको भोजन कराऊं, मैं सबकी मदद करूं, मैं किसी को कुछ ना कुछ देता रहूं। आपके अंदर एक त्याग की, सेक्रीफाइस की, चीज़ें डोनेट करने की, दान की भावना उत्पन्न होने लगती है। अचानक ही होने लगती है। जो बहुत कंजूस भी होता है ना, उदार बनना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होने लगेगा तो समझ जाइए कोई ना कोई कृपा आप पे हो गई है। जब इंसान के अंदर दूसरों पे कृपा करने की क्षमता और शक्ति उत्पन्न हो जाती है, तभी ईश्वरीय कृपा होती है। सबसे बड़ा प्रमाण होता है इस बात का कि कोई ना कोई शक्ति आपके साथ है और आप पे कृपा दे चुकी है। इसी कारण आप भी के अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई है दया की, कि आपको औरों के साथ अच्छा करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना। आप अपने आप कभी भंडारे करने लगोगे, कभी गरीबों को खाना खिलाने लगोगे, कभी कुछ बांटने लगोगे, कभी जो है जानवरों को भोजन खिलाने लगोगे, कभी किसी जानवर का इलाज कराने लगोगे, कभी किसी इंसान है कोई हैंडीकैप है उसको कुछ दिला दिया आपने, उसकी मदद हो गई, कोई व्हील चेयर दिला दी पैसे जुटा के, कभी कोई नेत्र का किसी का ऑपरेशन करा दिया। आपके अंदर ही ऐसी भावनाएं आने लगेंगी कि आपसे टिका नहीं जाएगा। जब तक आप किसी का रोज़मर्रा में किसी एक इंसान या जानवर का पेट नहीं भर दोगे, किसी का भला नहीं कर दोगे, आपसे रहा नहीं जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है, ईश्वरीय कृपा मानी जाती है।
तब ऐसी भावना उत्पन्न होती है। बहुत लोगों को ये भावना शुरू से ही उत्पन्न हुई भी होती है। वो लोग होते हैं ऑलरेडी जिन पे ईश्वर कृपा कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसी कृपा आ गई है तो अपने आप आपके अंदर त्याग की भावना, मदद करने की भावना उत्पन्न होने लगेगी। और उसके बाद भी उस मंत्र को करते रहें और यही प्रार्थना करें कि जिसकी भी मैं मदद कर रहा हूँ उसका कल्याण हो, उसका फ़ायदा हो, और मेरी शक्ति लोगों की मदद के लिए ही बनी है, जिससे लोगों का भला हो सके। इस भावना के साथ उस मंत्र को करेंगे और मैं किसी का बुरा ना करूं, मुझे शक्ति दे, मैं सही मार्ग पे चलूं, यही प्रार्थना करते हुए चलेंगे। और जब भी आप कोई बंदा ऐसी मूवमेंट आती है, आपको प्रोवोक कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, आपको गलत करने पे मजबूर कर रहा है, गलत स्टेप उठाने पे मजबूर कर रहा है, तब एक बारी में पॉज लें, सोचें, उस मंत्र का ध्यान करें और सोचें कि अगर मैं गलत कर्म करूँगा तो मैं अपने उस ईश से, उस भगवान से दूर हो जाऊँगा। तो मुझे ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, मुझे अभी भी सही रास्ता अपनाना है ताकि मैं जिसका मंत्र कर रहा हूँ उस शक्ति को प्राप्त कर सकूँ, उसका हो सकूँ। तो वो एक खाली इस जन्म की बात नहीं है, वो एक एंडलेस बैटल है कि आप अपने इन सब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के अलावा जो डेली आपको प्रोवोक करने वाले, ख़राब करने वाले शरारती तत्व हैं, उनसे हट के ऊपर जा सके और ईश्वर को प्राप्त करने लायक आपकी सोल बन सके। तो यही कमाल होते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उस मंत्र का उच्चारण करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, कोई करता रहता है, आपको परेशान, आपका घर नहीं चल रहा, काम नहीं बन रहे, शादी नहीं हो रही, काम बिगड़ रहे हैं, धंधा नहीं चल रहा, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड अपने काम धंधे पे जलाइए। अपनी नौकरी करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ रही, घर में जलाते हुए प्रार्थना कीजिए, नौकरी के विषय में रुके हुए कामों की प्रार्थना कीजिए। हर तरीके की दिक्कतें दूर होंगी, भूत प्रेत ब्यादा का नाश होगा, टोने टोटके का नाश हो जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, सदैव आपकी रक्षा करेगा। आपका ये लॉकेट या कवच जो मैं आपको दूंगा ये कभी ख़राब नहीं होगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।